नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मुजफ्फरपुर के एएसआई पर गंभीर आरोप लगा है। जी हां, हम आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर के टाउन थाने के जितेंद्र पासवान पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है और यह आरोप महिला सिपाही ने लगाया है। दरअसल महिला सिपाही का कहना है कि वो गलत तरीके से उसके साथ अवैध संबंध बना रहा था। उनका आरोप है कि ये एएसआई जो जितेंद्र पासवान है वो शादीशुदा थे और इस बात की जानकारी वो महिला सिपाही को नहीं दिए थे और उसका कहना है कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और शादी के वजह से वो मेरे साथ अवैध संबंध में रह रहा था। साथ साथ उसने एक और आरोप लगाया है कि वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जब महिला सिपाही को इस बात का पता चला कि वो शादीशुदा है तो वो उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दी और ये चीजें एएसआई को पसंद नहीं आई और वो उसके घर में गया और घर में जाने के बाद फायरिंग करने लगा। फायरिंग करने के बाद महिला सिपाही का कहना है कि वो उससे मिन्नतें करने लगी कि उसे छोड़ दिया जाए, तब जाके एएसआई ने उसे छोड़ दिया। इसके साथ ही महिला सिपाही ने इसकी शिकायत भी अब पुलिस में दर्ज करा दी है। आपको बताएं कि पीड़िता ने राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग और एसएसपी को आवेदन कर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि महिला सिपाही ने शिकायत में क्या कुछ दर्ज करवाया है। महिला सिपाही ने आरोप लगाया है 3 साल पहले कांटी थाना में सशस्त्र बल में तैनात थी। उसी दौरान एएसआई की मुंशी के पद पर कार्यरत थे। कांटी थाना में दोनों की ही पहचान हुई थी। इसके बाद एएसआई की गलत नजर उस पर पड़ी। उसने पीछा करना शुरू कर दिया, बेवजह दबाव डालकर परेशान करने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने MIT के समीप किराए पर कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया। यहाँ भी एएसआई ने पीछा किया। अचानक कमरे पर आया और कुछ सुंघाकर अचेत कर दिया। इसके बाद दुष्कर्म किया। जब इसका विरोध किया तो मांग में सिंदूर डाल दिया और कहने लगा कि मैं अविवाहित हूं, मुझसे तुमसे शादी करूंगा। अचेत अवस्था में ही उसने अश्लील तस्वीर भी खींच ली और वीडियो भी बना लिया। इसके बाद लगातार संबंध बनाता रहा। आपको बताएं कि उन्होंने आरोप लगाया है कि शादीशुदा होने का उसे पता नहीं था कि एएसआई शादीशुदा है। इस बात का भी आरोप उसने लगाया है और साथ साथ फायरिंग की भी बात की है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। उनके घर में आकर के फायरिंग किया गया था और उनकी मिन्नतों के बाद फिर उन्हें छोड़ा गया, यानी कि उनकी जान बख्शी गई। साथ साथ उसने और आरोप लगाया है कि बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। लगातार उसे ये धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसका कहना है कि उसका संबंध एक वरीय पुलिस अधिकारी के रीडर से भी है, वह बर्बाद कर देगा। माफी मांगने के बाद भी एएसआई प्रताड़ित करने लगा। तंग आकर मैंने कमरा छोड़ दिया, जिसके बाद मेरी पोस्टिंग जिले के दूसरे थाने में हो गई। 3 माह पूर्व एएसआई वहां भी पहुंच गया, मारपीट कर जबरन संबंध बनाया और उसका वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे डाली। मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। वहीं वरीय पदाधिकारियों से मिलने भी नहीं दिया जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से काफी असहज महसूस कर रही हूं। और इस मामले को लेकर के अब एसएसपी का भी बयान सामने आया है और एएसआई जितेंद्र पासवान को टाउन थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया है। लगातार उससे बातचीत की जा रही है। उनका कहना है कि इंटरनल कमेटी का भी गठन किया गया है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। अगर वह एफआईआर कराना चाहती है तो करा सकती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एएसआई पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आईजी ने भी अपनी बातों को रखा है। मामला बहुत गंभीर है। पीड़िता सीधे मेरे पास आकर आवेदन दे सकती है। वह जहां चाहे वहां एफआईआर दर्ज करा सकती है और अगर एएसआई दोषी पाए गए तो उस समय निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पुलिस की छवि धूमिल होती रही है। तो आपको बताएं कि इस तरीके से लगातार एएसआई ने अपनी जो बातें हैं उसको भी रखा है। एएसआई का कहना है कि महिला पुलिस उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो ऐसे आरोप उन पर लगा रही है। उनका कहना है कि अगर जान से मारने की हमने कोशिश की है तो उसके सबूत भी वो ला करके दे, तब जा करके जो भी मामला है वो पुष्टि की जाएंगी उसकी और उस पर बाद अगर मैंने गलती किया है तो मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को तो रखा है। लेकिन इस दौरान एसएसपी और आईजी का भी कहना है कि अगर सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं, यानी महिला अगर आकर के एफआईआर करवा देती हैं तो अगर उन पे कार्रवाई भी की जाएंगी, यानी कि एएसआई पर कार्रवाई की जाएंगी। अगर ये आरोप सही निकला तो उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। इस बात की भी बात
इस बात की जानकारी आईजी ने दे दी है। अब देखना होगा कि कौन इसमें सही है, कौन गलत है। महिला पुलिस की जो मामले हैं या जो वो आरोप लगा रही है वो सही है, या फिर एएसआई ने जो अपनी बातों में कहा है कि अगर मैं उसे जान से मारने की कोशिश किया हूं तो उसकी सबूत वो ला करके दे, तो वो सही है। आगे पुलिस कार्रवाई करेंगी और जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताएंगे। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।